अब ये हमारा लेक्चर है फायरवॉल्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आपको ये चीज़ों का पता हो ताकि आप इजीली अपनी सर्टिफिकेशन पास कर सकें। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब फायरवॉल क्या होता है? ये नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंस है जो कि मॉनिटर करती है कोई भी जो भी ट्रैफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। किसी भी रूल्स के ऊपर प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स और पॉलिसीज़ के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। अब इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि हर फायरवॉल की जो एक बेसिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो डिनाई होती है कि अगर कोई रूल आपने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ तो जो भी कोई एक्सेस आएगी वो उसे डिनाई करेगी अनलेस एंड अनटिल आप उसे एक्सप्लिसिटली अलाउ करें कि मैं इस ट्रैफिक को अलाउ करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर कोई एक नई कोई भी एक्टिविटी होती है तो आके उसे क्लियरली उसी वक्त रोक सकें। एग्जाम्पल उसकी यह है कि फायरवॉल कंपनी के बाउंड्री नेटवर्क के ऊपर होती है जो कि ब्लॉक कर रही है जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से, और प्रोटेक्ट करती है इंटरनल रिसोर्सेज को कि बाहर की चीज़ें अंदर एक्सेस ना हो सकें और अंदर की चीज़ें जो बाहर जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उसे बाहर जाना चाहिए कि नहीं। अब इसके अंदर हमारे पास फायरवॉल के डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स आते हैं जिसके अंदर डिटरेंट कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं और डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। अब पहले होता है डिटरेंट कंट्रोल्स जो कि हार्डन करते हैं किसी भी फायरवॉल को। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि डिस्करेज करता है किसी भी किस्म की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को ताकि किसी किस्म का भी अपॉर्चुनिस्टिक अटैक ना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। इनका मेन मकसद ये होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट को इससे पहले कि वो हो, और हम इसे इस तरह कंट्रोल करते हैं कि जो भी हमारा इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसे हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि किस चीज़ को अंदर आने की इजाज़त है और किस चीज़ को इजाज़त नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल्स जो कि डिफाइन होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं और अलर्ट करते हैं सिक्योरिटी वायलेशंस को जो भी आपकी नेटवर्क के अंदर होती हैं ताकि उसके एक तो वो नोटिफाई भी करे और उसके हिसाब से प्रॉपर उसके लॉग्स भी जनरेट करे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायरवॉल्स यहाँ पे आपको शो की हैं। सबसे पहले ये सिस्को की फायरवॉल है। ये सारी 1U, जैसे आप उसका साइज़ देख रहे हैं 1U ये साइज़ जो कि नेटवर्क के ऊपर लेता है वो ये है। ये वाला साइज़ 2U है। अगेन ये 1U की है, फोर्टीनेट की और दूसरे सोनिक वॉल वगैरह की। डिपेंड करता है कि कौन सी फायरवॉल आप यूज़ कर रहे हैं। आजकल फोर्टीनेट और पालो अल्टो इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट इन मार्केट क्योंकि इनकी बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स भी इंटरनेट पर मिलेंगे और आप इसे समझने के लिए भी देख सकते हैं कि ये किस हद तक आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके बाद इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी फायरवॉल को समझते हैं या किसी भी नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं उसके अंदर आपकी OSI लेयर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे मेन मकसद उसका ये है कि आपको ये भी देखना होता है कि बहुत सारी फायरवॉल्स हैं जो कि लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करती हैं जो कि पैकेट ICMP IPsec वगैरह, और लेयर 4 के ऊपर भी एंड टू एंड कम्युनिकेशन जिसके ऊपर TCP और UDP होता है उसके ऊपर भी ऑपरेट कर रही होती हैं। लेकिन बहुत सारी फायरवॉल्स ऐसी भी हैं जो कि लेयर 7 के ऊपर भी ऑपरेट कर रही हैं जो कि HTTP FTP और SSH और DNS वगैरह को देख रही हैं। अब इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपने ये लेयर्स याद करनी है तो प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेजेस पिज़्ज़ा अवे। ये एक सिंपल सेंटेंस याद कर लें, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेजेस पिज़्ज़ा अवे। अब यहाँ पे पहले फिजिकल लेयर के अंदर फायरवॉल्स डू नॉट ऑपरेट एट दिस लेयर, यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर कम्युनिकेशन को देख रहे होते हैं। डेटा लिंक के अंदर सम एडवांस रूल्स और फायरवॉल्स हम मैक एड्रेस वगैरह यहाँ पे देखते हैं। नेटवर्क एड्रेस पे क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IP ICMP और ये आ गए तो ऑपरेट करता है IP लेवल को, मेकिंग डिसीजंस ऑन IP एड्रेसेस, तो यस हम यहाँ पे फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। 4 लेवल पे भी एंड ऑफ कम्युनिकेशन TCP और UDP ट्रैफिक है जो कि कंट्रोल करता है कोई भी कम्युनिकेशन को बेस्ड ऑन TCP और UDP ट्रैफिक। अगेन इट मेक सेंस, हम यहाँ पे भी फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेशन आता है जिसके अंदर मैनेज करते हैं कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन टिपिकली एड्रेस बाय द बेसिक फायरवॉल्स टू सोफिस्टिकेटेड वंस। उसके बाद SSH आता है और IMAP FTP वगैरह। रियली ये इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली ट्रेडिशनल मोर फायरवॉल्स, मोर कॉमनली एडवांस फायरवॉल्स डीप पैकेट फिल्टरिंग वगैरह देखती हैं। और हमारे पास HTTP ट्रैफिक वगैरह फायरवॉल यहाँ भी इसके ऊपर भी इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो सिर्फ इसे समझने के लिए मेक श्योर आपको ये चीज़ जहन में अच्छी तरह आ गई हो। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कि स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग एंड स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। अब पहले देखते हैं कि स्टेटफुल क्या होता है। स्टेटफुल
पैकेट फ़िल्टरिंग क्या करता है? ये मॉनिटर करता है किसी भी एक्टिव कनेक्शन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसके एंटायर कम्युनिकेशन के अंदर ये उस चीज़ को वेरीफाई करता है कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो और वो चीज़ ही एग्जिट हो जो कि एंटर हुई है। अब उसके अंदर ये पैकेट को अलाउ करता है थ्रू बेस्ड ऑफ कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन। फॉर एग्जांपल स्टेटफुल कनेक्शन के अंदर ये वेरीफाई कर रहा है कि जो यूज़र इनसाइड द नेटवर्क आया और उसने एक वेब सेशन अपना इस्टेब्लिश किया है, उसे वो अलाउ भी करेगा, क्योंकि अब वो एंटर हुआ है तो उसे एग्जिट भी करना है, तो उसके पूरे कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है कि ओनली लेजिटिमेट रिस्पांस को अलाउ हो कि वो अंदर भी आ सके और बाहर भी जा सके। अब ये OSI के लेयर 4 के ऊपर ऑपरेट करता है और ज़्यादा ग्रैन्युलर कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग। अब स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग जो है, यहाँ तो आपका पूरा कनेक्शंस उसने पूरा मॉनिटर किया। इसके अंदर ये पैकेट बेस्ड होता है जो कि अलाउ करता है सोली बेस्ड ऑन देयर हेडर और इंडिविजुअल पैकेट्स की इंफॉर्मेशन। अब स्टेटलेस फायरवॉल की एग्जांपल ये है कि फ़िल्टर पैकेट्स ऑन प्री डिफाइंड यूज़ और रूल्स, और अलाउ करता है और ब्लॉक करता है सर्टन IP एड्रेसेस को और पोर्ट्स को रिगार्डलेस ऑफ इट्स कनेक्शन स्टेट। अब ये जो है ये लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। ये बहुत एफिशिएंट है, इसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत कम है और ये लो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग। अब अगर आपने कंपेयर करना है कि आप ज़्यादा नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप हमेशा स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग के ऊपर जाएंगे, आप स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग के ऊपर नहीं जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट फायरवॉल्स आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आएगी जो कि कम्प्लेक्स फायरवॉल्स होती हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे नाम जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो पेलो आल्टो का आता है। ये फायरवॉल्स बहुत डीप ग्रैन्युलर कंट्रोल करते हैं आपके ट्रैफिक को, जो कि आपके ट्रैफिक जितना भी नेटवर्क के ऊपर फ्लो कर रहा है, आपके VPN को सेटअप करने में, आपके पैकेट फ़िल्टरिंग के अंदर, आपके डेटा लॉस प्रिवेंशन के ऊपर, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ये सारी चीज़ों को बहुत डीपली और अच्छी तरह मॉनिटर करती है। ये बियॉन्ड जाती है, किसी भी ट्रेडिशनल फायरवॉल के इनकॉर्पोरेट करती है सारी फीचर्स जो कि एप्लीकेशन अवेयरनेस के अंदर होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन के अंदर, और इसके अलावा ये क्लाउड से भी लिंक्ड होती है। तो जो भी लेटेस्ट इसे चीज़ों का पता लग रहा होता है, ये उसके हिसाब से अपने ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही होती है और उसके हिसाब से मेक श्योर करती है कि जितना भी ट्रैफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, वो सारा प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो। इसीलिए ये OSI लेयर की लेयर नंबर 7 के ऊपर होती है। अब एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंस्पेक्ट कर रही है कंटेंट ट्रैफिक, जो कि ब्लॉक सेंसिटिव करती है डेटा को और मेक श्योर करती है कि कोई भी आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ना जाए। इसके अलावा मेलवेयर से आपको बचाएगी नेटवर्क को, और ब्लॉक करती है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके बिहेवियर को देखेगी और सिर्फ उसकी पोर्ट को नहीं देखेगी। हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी प्रोटोकॉल है, कब अलाउ होगी, किस मैक एड्रेस पे, किस टाइम के ऊपर और कितनी देर तक। तो ये सारी चीज़ें ये मॉनिटर करती है। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये एक कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन होता है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ये इसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स होती हैं सिंगल हार्डवेयर के अंदर, और ये इंक्लूड करता है, इसके अंदर एंटीवायरस है, एंटी मेलवेयर है, एंटी स्पैम है, नेटवर्क फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक UTM डिवाइस इंस्टॉल की जाती है स्मॉल बिजनेसेस पे, ह्यूज बिजनेसेस के लिए नहीं होती, ताकि ये प्रिवेंट कर सके किसी भी वायरस को फैलने के लिए। स्पैम फिल्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये ऑपरेट करती है लेयर 3, 4 और लेयर 7 के ऊपर। अब इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये एक बॉक्स है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो ये रिड्यूस करती है कोई भी ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी या ओवरहेड कॉस्ट। आपने एक बॉक्स ख़रीदा, आपने वो लगा दिया, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के भी बहुत चांसेस होते हैं कि अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो गई तो आपको पूरा बॉक्स रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके अंदर आपकी बाकी जितनी प्रोटेक्शन है वो भी सारी बैठ जाती है। जबकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हर चीज़ के लाइसेंसिंग है, आपने जो जो चीज़ें करनी है उसके आपने लाइसेंस दे दिए, वो चीज़ें चलती रहेंगी। अगर किसी चीज़ का लाइसेंस नहीं है वो आपको बेसिक लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, अगर वो नहीं है तो उसकी बाकी चीज़ों को आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फायरवॉल भी आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास दो हैं, वर्चुअल फायरवॉल है और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को हम वेफ भी कहते हैं। अब देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का पर्पस क्या होता है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायरवॉल है जो कि फ़िल्टर करती है और मॉनिटर करती है HTTP ट्रैफिक को और वेब एप्लीकेशन वगैरह को, ताकि कोई भी मलेशियस अटैम्प्ट उसके ऊपर ना हो, कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना हो, किसी किस्म के SQL इंजेक्शंस वगैरह ना हो। तो ये उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है।
अब जैसे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कॉन्फ़िगर की जाती है और प्रोटेक्ट करती है और स्टोर करती है, ब्लॉक करती है किसी भी एसक्यूएल इंजेक्शन को और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, ताकि कोई भी यूज़र किसी भी तरह इंफॉर्मेशन यहाँ से ना निकाल सके। अब ये जो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये हमेशा लेयर 7 के ऊपर ऑपरेट करेगी। इसके बाद आती है हमारे पास वर्चुअल फायरवॉल। अब वर्चुअल फायरवॉल जैसे कि आपको पता है ये वर्चुअल होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, ये इसके ऊपर कोई हार्डवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले फायरवॉल दिखाई थी जो कि फिजिकल हार्डवेयर था, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर है, ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर यूज़ होती है। एनफोर्स करती है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ऑन वर्चुअल मशीन्स, एप्लीकेशंस और ट्रैफिक विद इन द वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर्स, के कोई भी आपके अगर वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर है उसके ऊपर उसके ऑपरेशंस वगैरह को देखती है। अगेन लेयर 7 के ऊपर ऑपरेट करती है। नाउ वर्चुअल फायरवॉल डिप्लॉय होती है किसी भी क्लाउड सर्विस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड करती है जितने भी टेनेंट हैं उसकी आइसोलेशन के। अगर एक ही किसी सर्वर के ऊपर बहुत सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट होस्ट की हुई है, तो आपकी वेबसाइट का डेटा कोई और वेबसाइट जो कि उसी सर्वर के ऊपर होस्टेड है वो नहीं देख सकेगी, उसे हम फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं ईच वर्चुअल नेटवर्क सेगमेंट को ताकि वो किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से रुक सके। अब जब भी हम कोई फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर हमने उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी देखनी होती है कि नेटवर्क डायग्राम क्या है, उसके हिसाब से फिर हम उसके ऊपर पॉलिसीज़ लगाते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या होगी कि डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ें अलाउड हैं कौन सी नहीं। अब ये जब भी हम पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक ऑर्डर में जाती हैं, तो जो पहली पॉलिसी है वो पहले हिट करेगी। अब आप कोई चीज़ पहले अलाउ करके या पहले ब्लॉक करके बाद में अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपने उसे ब्लॉक किया था, तो आपको ये इसका सीक्वेंस देखना पड़ता है। इसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के कौन कौन से चीज़ें हैं जिन चीज़ों को एक्सेस है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक आपको देखना होता है नेटवर्क की, कौन सी सर्विसेज अलाउड हैं, कौन से आईपी एड्रेसेस और पोर्ट्स वगैरह अलाउ की हैं। पोर्ट हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताना पड़ता है कि किस चीज़ को इंटरनेट एक्सेस होगी। फेल ओवर सेटिंग्स के अगर आप उसे अपडेट कर रहे हैं आपकी प्राइमरी फायरवॉल को, तो सेकेंडरी फायरवॉल क्या करेगी, क्योंकि बाजू का जब हम इसे अपडेट करते हैं तो ये फायरवॉल रीस्टार्ट होती है और फायरवॉल रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इन द मीन टाइम आपका नेटवर्क कैसे सिक्योर होगा और आप उसे किस टाइम इंप्लीमेंट करेंगे, लॉगिंग और मॉनिटरिंग उसकी किस तरह की है, और फर्दर अगर आप उसे अपडेट कर रहे हैं तो उसका स्केड्यूल आप किस तरह रखेंगे। इसी तरह फायरवॉल की हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी रखते हैं, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं उसका सोर्स क्या है जो एक्सेस करना चाह रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, प्रोटोकॉल टाइप क्या है, हम डिफ़ाइन करते हैं स्पेसिफिकली टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, उसका एक्शन हम डिनाई कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट या उसे लॉक कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है कि इनबाउंड हम अलाउ कर रहे हैं या आउटबाउंड अलाउ कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि किसे पहले हम प्रेसिडेंस देंगे, उसकी लॉगिंग किस तरह की है और कितने अरसे के लिए हमने वो एक पॉलिसी बनाई है और उसके बाद हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। अगेन ये हमारा वर्ड क्लाउड है, मेक श्योर आपको ये सारे वर्ड्स आते हों।